मेरे पास हजरत एक बच्चा आ गया, मैं स्पेशल आप नौजवानों से, सारे परेशान, कारोबार वाले परेशान, कोई सुनो जरा परेशान। हजरत हमने खुद अपने घरों में आग लगा रखी, हम खुद अपने दुश्मन हैं। ये जो आरी हम चला रहे हैं ना, ये हम उसी टानी पे चला रहे हैं जिस पे बैठे हुए हैं। ये कलवाड़ा हम किसी को नहीं मार रहे, खुद को मार रहे हैं। सुनो मेरे पुत्रों, मुझे बंदा आ गया, आगे कहता है साहब वो बड़ी परेशानी है, जरा को निगाह मार के वेखो सा की है। मैं चलिया, मैं पुत्र किथे अड्डा निगाह वाला अन्ना बोला बंदा, बस जो ड्यूटी लाते ने मैं जाके बोला निगाह वाली बात किधर आ गई। और नहीं हजरत इंज ना करो, दसो को मैं पुत्र मैं किथे, सारा दिन सड़कों ते पिया गजल होना, और बाहर गड्डी खलोती 1,54,000 दी रेडी नहीं। साडा ते दिन सड़कों ते, साडी ते रात सड़कों ते, साडी ते दोपहर सड़कों ते नजर वाले। और नहीं हजरत देखो जरा, मैं तो सोने नूं हथ लावां ते मिट्टी बन, जरा नजर मारो, नीयत अच्छी हो पुत्र, मेरा मालिक बड़ी मदद करता है बंदे की। नीयत बुरी नहीं थी, नीयत अच्छी थी। मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में एक बात डाल दी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा जा अपने घर ते अपने बच्चों की अम्मी नूं पूछ के जरा मैनूं दस कि घर च टोटल कितने कुरान शरीफ पे ने। कहंदा लो हज़रत साहब मैं तुहानू कुछ पूछण दिया, तुसी अल्लाह की कसम है आपको पीर ही वो चाहिए जो आपको कहे कि तुझ पे जादू है। जड़ा ना कहे तुसी उन्हें पीर किथे मनदे। आपको चाहिए जो आपका माल खाए, आपको चाहिए जो आपको लूटे, आपको चाहिए जो आपको सीधी बात बताया आप उसको पीर का मानते हो। मुझे मेरे लिए बड़ी दफा लोगों ने तो पता ही नहीं, और सही गल है मैंने कहा नहीं पता। लेकिन जिन्हों कह दो ना तेरे ते काला इलम होया, उन्हें जनाब सियालकोट किले दे उत्ते खलो के कहना मिसबाई दिया पीर ही नहीं वेखिया। आप लोगों का खुद दिल करता है आपको लूटा जाए, इसलिए दुकानें चल रही हैं, दब चल रही हैं। मैंने क्या जाओ अपने घर जाके अपनी बुढ़ी पूछ के मैं 10 कर किन्ने टोटल कुरान शरीफ पे ने। वो कहंदा हज़रत मैं वेखो की गल करना है, ओ मैं यार को मनना है ना, मैं अल्लाह मैं कुछ नहीं मनना है ना। उन्हें क्या मैं जा पूछ जाके वो घर गया। मुझे अल्लाह मेरे लिए मारूफ है कि फोन नहीं चुकता, मैं मुसाफिर हूं क्या करूं, अब भी फोन गाड़ी में पड़ा है। बल्कि शाह साहब को पता है चार्जिंग ही मुक गई है, चार्जर हमारा पीछे उधर ही रह गया था, चकवा बंद पड़ा हुआ। अब जो कर रहा है वो बेचारे सारे परेशान हैं, मेरी मजबूरी है, दिन इसी तरह चलते हैं। मैंने कहा भाई ए फोन मैं झोली च रख के बैठा हूं, तेरा फोन मैं चुकांगा जाऊं। को 2.5 घंटे बाद उसकी कॉल आई, कहता जी हमने अपना सारा घर चेक किया, मुख्तलिफ कमरों में देख तका के ना हमारे घर में टोटल 7 कुरान पाक निकली। मैंने कहा ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैं हूं जरा अपने बच्चों ने मैनू ए पूछ के दस कुरान शरीफ के 7 ने किन्नियां तू तलावत करते हो, पढ़ते किन्ने हो, खोलते किन्ने हो। 1.5 मिनट बाद कहना है हजरत तो मैं अगे तुहानू पता कारोबार वालों परेशान, सारा दिन बस मैं काम वाली लगे, राती थक के घर आना नहीं टाइम लगता। ठीक हो गया। बच्चियां दी अम्मी जाहिर बच्चियां नूं तैयार करना, नाश्ता बनाना, स्कूल भेजना, अकैडमी कराना, उन्होंने भी टाइम नहीं लगता। वो बच्चे भी पढ़ाई वाले लगे रहते हैं, वैसे भी कोई नहीं। मैंने उसको कहा यार हुण मैनूं सिर्फ तू दस, तू कहना वेखो मेरे ते किसी ने जादू ते नहीं कीता, तू मैनूं दस जिहदे घर रोज 7 कुरान शरीफ अल्लाह दी बारगाह च ओदी शिकायत करन, या अल्लाह मैनूं खोलदा ही नहीं, मोबाइल छड्डदा ही नहीं यार। मैं दस ओदा काम कितों चलना है। 7 कुरान शरीफ जरा देखियो सारे अपने अपने घर जाके टोटल कितने पाए। मैंने कहा जिसके घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करें, या अल्लाह मोबाइल छोड़ता ही नहीं, मुझे खोलता ही नहीं, मोबाइल छोड़ता है तो टीवी का रिमोट लेके बैठ जाता है, टीवी की जान छोड़ता है, जियो की जान छोड़ता है, एआरवाई की जान छोड़ता है, एक्सप्रेस की जान छोड़ता है, फिर मोबाइल पे फेसबुक खोल लेता है, फेसबुक छोड़ता है तो व्हाट्सएप चेक करना शुरू कर देता है, व्हाट्सएप छोड़ता है तो इंस्टाग्राम खोल लेता है, इंस्टाग्राम छोड़ता है तो जनाब यूट्यूब खोल लेता है, यूट्यूब से उकता जाता है, फिर मोबाइल पकता है, टीवी लगा लेता है, टीवी मोबाइल मोबाइल टीवी टीवी मोबाइल। मैं तेरी पढ़ा मैं अल्लाह का कलाम
तेरे और मेरे घर में पड़ा है। ओए तू और मैं कितने बदनसीब है, तेरे पास ओए उन एंकरों की बंगियां सुनने के लिए टाइम है, तेरे पास बेहुदा ड्रामे देखने के लिए टाइम है, तेरे पास उड़ियां नंगे जिस्मों वाली फिल्में देखने को टाइम है, तेरे पास फेसबुक के लिए टाइम है, मेरे पास यूट्यूब के लिए टाइम है। तेरे घर में अल्लाह का कलाम पड़ा है, तेरे मेरे पास टाइम ही कोई नहीं। ये स्पेशल नौजवानों के लिए पुत्र महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिर्फ पुत्र बादशाह नहीं था, अल्लाह का वली था वो। देखा महमूद गजनवी हर रोज 1 लाख बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफा भेजा करते थे। एक आदिल हुक्मरान 1 लाख बार दुरूद पाक पढ़ते हुए हलल आता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कर्म नवाजी फरमाई, ख्वाब में महमूद गजनवी को दुरूद लखी अता किया। फरमाया गजनवी पढ़ेगा 1 बार लिखेगा जाएगा 1 लाख बार। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मलफूजात में लिखा है कि किसी को ख्वाब में ना महमूद गजनवी की ज़ियारत हुई। उन्होंने कहा, पूछा महमूद गजनवी क्या बना? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। नौजवानों के लिए वो तिलावत, वो कुरान जो मेरे इमाम अली मुकाम ने नेज़े से पढ़ा था। ज़ियारत हुई, पूछा महमूद गजनवी की बनी? फरमाया अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। पूछा महमूद किस वजह से माफी मिली? महमूद गजनवी कहते हैं मैं कहीं मुसाफिर, कहीं मेहमान गया, कहते हैं उन्होंने जिस कमरे में मुझे ठहराया ना रात को सोने के लिए, तो कहते हैं मेरी चारपाई के बिल्कुल साथ कुरान पढ़ा हुआ। मुझे उन्होंने जिस जगह ठहराया ना, मुझे जिस जगह उन्होंने ठहराया, महमूद गजनवी कहते हैं मेरी चारपाई के बिल्कुल साथ ना कुरान पढ़ा हुआ था। महमूद गजनवी कहते हैं पहले मैं अपनी चारपाई पे लेटा, फिर दिल में ख्याल आया गजनवी वो तेरे कोल रब दा कलाम पिया, तू सोन लगा, तेरे पास रब का कलाम पड़ा हुआ है, कुरान। यासीन वल कुरानिल हकीम और रहमान अल्लमल कुरान व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ओए गजनवी तेरे पास कुरान पड़ा है, कुरान रब का कलाम पड़ा है, और तू सोने लगा है? किस तरह सो जाएगा रब के कलाम को छोड़ के? महमूद गजनवी कहते हैं मैं कुरान के अदब में, अल्लाह के कलाम के अदब में सारी रात नहीं सोया, कुरान की तिलावत करता रहा। अल्लाह ने कुरान का अदब करने की वजह से मुझे माफ कर दिया। मैं पूछता हूं, अगर महमूद गजनवी कुरान का अदब करे, कुरान पढ़ा है, सोए ना, अल्लाह उसको माफ कर दे। और नौजवान इमाम अली मुकाम के नाम पे बैठे हैं, मैं पूछता हूं तेरे घर में भी कुरान, मेरे घर में भी कुरान, इसके घर में भी कुरान, उसके घर में भी कुरान, उसके घर में भी कुरान, उसके घर में भी कुरान, पूरे मीनारे में कुरान, पूरे चामरे में कुरान, पूरे कलर कहार में कुरान, पूरे पंजाब में कुरान, लेकिन खुले ना कुरान। टीवी खुले, फेसबुक खुले, यूट्यूब खुले, इंस्टाग्राम खुले, जनाब व्हाट्सएप खुले, ओ कुरान के अदब सुता नहीं, पढ़दा रहा, अल्लाह का कलाम है, सोना की रब ने माफ कर छड़िया। तू मैं खोलिया नहीं, जरा तेन मैनू सोटे किन्ने देने। यहां तो पुत्र होता है ना कि कौम इतनी मसरूफ हो गई है, कौम के पास टाइम ही कोई। चलो फिर बंदा को बखरी बात, कोई हर वेले नहीं टाइम तो कुरान के लिए। लेकिन देख ले इमाम हुसैन ने अजमत कुरान को कैसे उजागर किया, किथे पढ़िया लेकिन तेरा मेरा क्या हाल है, तू और मैं घर बैठ के भी नहीं पढ़ते हैं, तू और मैं घर बैठ के भी। इसलिए पुत्र मैं जहां से शुरू हुआ था मैं अभी भी उधर ही खड़ा हूं। तेरा मेरा उन्ने बंद किया, उन्हों मना। इतने पुत्र तू जिड्डा मर्दी कोई इकोनॉमी का स्पेशलिस्ट चुक के लाया, किसी को कख नहीं होना। जिसका वो बंद करे उसका कौन खोलेगा? इसका वो बंद करे कौन उसका? मियां साहब ने कहा नहीं, आपने फरमाया जे ओ बेली ते सब जग बेली, जे ओ बेली सब जग बेली, ते अनबेली भी बेली। अनबेली
तो पुत्र जी और नहीं ना मिल ली, कोई भी नहीं मिल। तो कभी आप कुरान पाक से पूछना कि हालात क्यों बने यार, तेल क्यों 300 से ऊपर गया, आटा क्यों नहीं मिल रहा, क्यों बहरान है, क्यों बदमनी है, क्यों बेसुकूनी है, क्यों हजरत जिसका वास चल रहा है वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। मैं ये जो बच्चे बैठे हैं ना, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, मैं आपको अपने कि बचपन में कितना प्यार था पाकिस्तान से। हम इसे पैसे मांगने, मेरी 14 अगस्त में चंडियां ले आनी, चंडियां नहीं मिल जाने, हमें यूं पैसे दो, मूसली भी ले आनी, मूसली के नहीं मिलने तो क्या करना, आटा चोरी करके, आटा गीला करके उससे हम पाकिस्तान की झंडियां लगाया करते थे। कभी हजरत जिस पाकिस्तान से इतना प्यार था कि हम आटे से 14 अगस्त पे उसकी झंडियां लगाते थे, आज हम उस पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहे हैं। ये पुत्र जड़े इतने बैठे थे ना, वही बैठे नहीं जड़े नस नहीं सकते। बाकी मैं दिल की बात कर रहा हूँ, जिसको मौका मिले कभी नहीं रहेगा, मैं दिल की सच्ची बात कर रहा हूँ। अगर आप में से को ना माने, जिसका वास चलता, ये सारे हम वो रह गए हैं जो जा नहीं सकते। बाकी तो कभी पूछो हाँ कुरान पाक से क्यों हालात हो गए, तो कुरान आपको सबसे पहला उसका जवाब ये देगा। कुरान कहता है वमन आअदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। तेरी और मेरी मईशत उतनी तंग हुई है पुत्र। ये मैं कहता हूँ अगर कोई पीटीआई वाला बैठा, भाई गुस्सा ना करना, मैं एक सच्ची बात कर, तू सुपर इमरान खान ले आ, तू असद उमर छड़ के सुपर डुपर असद उमर ले आ, ये जी बड़ा जबरदस्त, ये जी किसी को कख में नहीं होना। क्यों? क्योंकि जिसका अल्लाह बंद करे उसका कौन खोलेगा? असद उमर क्या करेगा, उसकी जहानत या उसकी डिग्रियां क्या करेंगे, इसहाक डार क्या करेगा, जिसका बंद ही अल्लाह ने किया है उसका कौन खोलेगा? तेरा मेरा उसने बंद किया है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। धन का तेरी मेरी उन्हें तंग की थी, इसलिए पुत्र अपने अल्लाह को याद किया करो। मैं फिर कहता हूँ लिखवा लो, जिस दिन आपको कहना ना पड़ा, आपने बगैर बस खतीब साहब ने सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा शुरू गूंज पड़ गई, जिस दिन आप इस लेवल पे आ गए सब ठीक हो जाएगा। तो जितनी तरह किसी तरह रहा है कि आपने वो जिद बंद करके रखी, अल्लाह ताला के रसूल के जिक्र की दफा जुबानों को और होंठों को ताले लगा के रखे। जो मैं पढ़ना जैसे मौलवी कानू है, वो भाई ये किधर लिखा है कि मौलवियों ने पढ़ना, लिखा क्या? अल्लाह ने तो नहीं कहा कि भाई मौलवियों ने मेरा जिक्र करना, बल्कि कहना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सबने करना है। नहीं ये किधर लिखा हुआ है कि नमाजें सिर्फ मौलवियों ने पढ़नी? ये किधर लिखा हुआ है कि दाढ़ी सिर्फ मौलवी रखेंगे, आपको छुट्टी है दाढ़ी की, आप सारे लड़के बन के घूमेंगे? ये किधर लिखा हुआ है कि सर पे टोपी या पगड़ी सिर्फ मौलवी उड़ेंगे? सब नहीं उड़ेंगे। और जैसे जैसे पुत्र आते जाओगे सब ठीक होता जाएगा। ठीक है, फिर इसलिए तो मियां साहब ने कहा अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हदा, वो मालिक ना ये मुल्क नवाज शरीफ का है तो ना ये मुल्क किसी और का है, ना जरदारी का है। उसका पता मुल्क दे ओ मुल्का वाला ते मुल्का दा वाली, सोदे मुल्क वही खोलेगा वही बंद करेगा, बाकी तो सारे बहाने हैं। उसका तेरा मेरा उसने बंद किया, उस उधर तवज्जो कर, उसको मना, उससे माफी मांग, उसको राजी कर, अपनी नमाजें पूरी कर, कुरान को जिक्र तेरा उन्हें किसी असद उमर से कुछ नहीं होगा, जो मर्जी ले आओ। मेरा चैलेंज है बैठ के, क्योंकि कुरान से कोई नहीं टकरा सकता। जो कुरान ने कहा वही हक है, वही सच है, वही सच, किसी से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन जितना रश जिक्र हुसैन की महफिल है ना, इतना ही रश फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब और इशा में हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और मैं आपको सच कह रहा हूँ, किसी को मेरी बात का गुस्सा लगता है, 1000 बार लगे, आपका ये रश ना हजरत अली पाक को पसंद, ना आपका ये रश, क्योंकि भाई कोई नमाज में ना आए दोनों को कैसे अच्छे लगोगे आप? जब हजरत अली का अल्लाह हमें बुलाए तो हम आए कोई नहीं, तो हजरत अली के जिक्र के लिए आ जाए तो अच्छे लगोगे आप हजरत अली को? जब हुसैन के नाना जान का अल्लाह हमें बुलाए हम ना आए, उसने किया अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हरदा उसदा नाम पुकारन वाला, किसे मैदान ना हरदा। हम इसलिए हार गए, हमने उसका नाम लेना छोड़ दिया, हम इसलिए हारे। तेरी बात और है, उनकी बात और है, तू और मैं इसलिए हारे, तेरे और मेरे लिए इसलिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं क्योंकि हमने उसका नाम लेना छोड़ दिया है, हमने उसका जिक्र करना। इसलिए पुत्र मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, गुजारिश जब जिक्र की बारी आए दीवानों की तरह। और मैं पीछे भी ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम का कौल, ये जो आप नहीं ना पढ़ते तो आप इस पे खुश ना हुआ करोगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं कि जिस शख्स का 3 मौकों पे भी दिल अल्लाह की तरफ मायल ना हो तो समझो फिर अल्लाह ने उसके लिए हिदायत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। 3 काम करते हुए भी जिसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे ना हो, अल्लाह की तरफ मायल ना हो, अब फरमाते समझ लेना फिर अल्लाह ने तेरे लिए हिदायत के दरवाजे बंद कर रखे हैं। पहला काम तिलावत करते हुए, दूसरा काम नमाज पढ़ते हुए, तीसरा काम अल्लाह का जिक्र करते हुए। फरमाया अगर ये 3 काम करते हुए तेरा दिल अल्लाह की जानिब मुतवज्जे नहीं हुआ, अगर तेरी तवज्जो अल्लाह की जानिब नहीं हुई, तेरा दिल अल्लाह की जानिब मायल नहीं हुआ, तो समझ फिर तुझ पे रहमत के दरवाजे बंद हैं। और फिर दूसरी तरफ इब्राहिम बिन अदहम ये कह रहे हैं, और फिर आगे शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं अल्लाह जिससे दोस्ती का इरादा करता है, मैं पीछे भी उधर झामरे में क्या किया, फरमाया अल्लाह जिससे दोस्ती का इरादा करता है, कहीं नहीं लिखा अल्लाह उसको एमएनए बना देता है, बल्कि जो एमएनए बनाया वो तो फंस गया। लोग आसान समझते हैं जी लीडर बन जाना सौखा काम है। हजरत उमर फरमा रहे हैं अगर दरिया नील के किनारे अगर को बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया, उमर ने उसका भी जवाब दे दिया, तू फंस गया हजरत, उसने अपनी मौत को खुद दावत दे ली, किधर से तुमों का जवाब देगा तुम? वो जो तेरी रियाया में जहां जहां तक तेरी हुकूमत बनती थी, जो भूखे सोए, जो बीमार थे, जो गरीब थे, कैसे जवाब देगा? कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह जिससे दोस्ती का इरादा करते हैं तो अल्लाह उसको को कट्टे दे देते हैं, या अल्लाह उसको को बच्चे दे देते हैं, या अल्लाह उसको को ट्रैक्टर दे देते हैं, या अल्लाह उसको को मुरब्बे दे देते हैं, या अल्लाह उसको को किले दे देते हैं, या अल्लाह उसको बच्चे बड़े दे देते हैं। ना ना ना, फरमाया अल्लाह जिससे दोस्ती का इरादा करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है फिर उसके लिए अपने जिक्र के दरवाजे खोल देते हैं। ये अल्लाह से दोस्ती की पहली निशानी है। जब दोस्ती की इब्तिदा होगी तो क्या होगा? ये नहीं कि पैसा बड़ा आएगा, ये नहीं कि मनता बड़ी हो जाएगी, ये नहीं कि शोरा बड़ा होगा, ये नहीं कि वावा बड़ी हो जाएगी, ये नहीं कि फैन फॉलोइंग बड़ी हो जाएगी। ना ना ना, फरमाया पहली निशानी ये होगी कि उसके लिए जिक्र के दरवाजे खोल दिए जाए, उसके लिए जिक्र को आसान कर दिया जाएगा, उसकी जुबान पे अल्लाह अपना जिक्र जारी कर देगा, उसके दिल पे अल्लाह अपना जिक्र जारी कर देगा। पहली निशानी ये है। अब इस निशानी को जरा सामने रख, तू भी अपना मुहासबा कर, मैं भी अपना मुहासबा करता हूं। क्या तेरा मेरा यही मामला है? तेरे और मेरे लिए सबसे औखा काम जिक्र है, तेरे और मेरे लिए सबसे औखा काम नमाज है, तेरे और मेरे लिए सबसे औखा काम मस्जिद आना है, तेरे और मेरे लिए सबसे औखा काम मस्जिद में बैठना है। तुझे और मुझे सबसे ज्यादा गर्मी मस्जिद में लगती है, तुझे और मुझे सबसे ज्यादा काम मस्जिद में याद आते हैं। 2 घंटे 3 घंटे तू और मैं सड़क पे बैठे रहे, ना गर्मी लगेगी ना काम याद आएंगे। सबसे ज्यादा गर्मी जनाजे पे लगती है, सबसे ज्यादा जल्दी हमें जनाजे पे होती है, सबसे ज्यादा गर्मी हमें महफिल पे लगती है, सबसे ज्यादा काम हमें महफिल पे याद आते हैं, सबसे ज्यादा प्यास हमें महफिल पे लगती है। जरा रख शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कौल को सामने और देख जरा अपने आप।
और सुन जरा इत्थे फिर वे आज इनके नाम पे इकट्ठे हैं हम सारे। देखा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हर रात 1000 नफल अदा फरमाया करती थी। हजरत मैं अक्सर कहता हूं कि कहने को ना 1000 AM मुंह से निकल गया, कभी 1000 का स्टार्ट देखो किधर से होता है, 2 4 फिर कितनी बार सलाम फिरेगा, कितने उसमें सजदे होंगे, कितने उसमें रुकू होंगे, फिर 1000 होगा जाके। साल में पुत्र सिर्फ एक बार तरावी आती है, 30 दिन 20 रकअतें हमने ज़ायद पढ़नी होती है। तौबा तौबा तौबा, उम्मत को पै वक्त आ जाता है, उम्मत को पढ़ वक्त जाता है। जो बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं वो भी किसी ऐसे हाफिज साहब कारी साहब की तलाश में होते हैं कि जड़ा बस एक्सरसाइज ही करवाए। लेकिन कितने जी 1000 नफल सैयदा अदा फरमाया करती थी। और फिर लिखा क्या है, जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदाए फज्र बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हजरत बिलाल अज़ान बिलाली जब शुरू होती है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लिखा है फिर सैयदा रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई। रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह नहीं बना फातिमा का सजदा ही पूरा हो जाए। फरमाया जब अल्लाह किसी से दोस्ती का इरादा करे तो फिर उसके अपने जिक्र के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए पुत्र खूब अल्लाह का जिक्र, वो चले हो करबला वाले ने तो दर्श ही ये दिया। लेकिन मैं पीछे भी रोक के आया हूँ, क्या कहते हैं जी, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, असी भी कोई कसर नहीं छड़ी कश्ती डूबन चल। अगर मिलाद आया तो उम्मत को सैयदा हलीमा की बकरियों से नहीं आगे जाने दिया। सही नहीं बात कर। अगर मिलाद शरीफ आया तो उम्मत को हलीमा पाक की बकरियों से आगे जाने नहीं दिया। ये इसीलिए जी उम्मत आज भी बैठ के लगी हुई है, तेरियां बकरियां नु पावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख ले। नहीं तो फलस्तीन तेरे अब्बे ने आजाद कराना, बेवकूफ हैं, फलस्तीन किने आजाद कराना, तुझे ये भी आई मंगन दे। इसमें अगर आपका कसूर है, कसूर मेरा भी है। मैं भी लीमा नहीं बकरियों तो उम्मत अगे जान नहीं। तो फिर हाल ये है कि उम्मत आज भी बैठ के ये लगी हुई है, वहां तबाही हो रही है। यहूदियों में सारा पूरी तैयारी कर रहे हैं, बल्कि जी मैं कहता हूँ इससे बड़ी क्या चपेड़ होगी। लेकिन चपेड़ असल में जिंदा को फील होती है, मर गए उनको चपेड़ क्या फील होगी, मरे हुए सारे लोग हैं। मोदी ने उस दिन कहा पाकिस्तान ने साडा मुकाबला, कोई छोटी बात नहीं है। खुदा की कसम जवान हो गैरत हो मर जाओ सारे जाके। उसने तुम्हें अपनी लिस्ट से निकाला, बंदा कहता चल रहा है तेरे ना की मेरा मुकाबला नहीं बनता, परे हो किसी मेरे लेवल के बंदे को मान दे। लेकिन खुद को जाग रहा हो तो किसी को गैरत आए, मर गए हैं सारे टिक टाक कर कहीं। खुदा की कसम गैरत होती मर जाते सारे जाके कहीं। उसने कहा पाकिस्तान से हमारा क्या मुकाबला, ये कौन है हमारे मुकाबले में, हमारा मुकाबला ही नहीं से कोई भी। लेकिन उम्मत क्या भी कर रही है, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दियां गुजर गई। बनाओ तस्वीरां बैठ के, उत्थे कश्मीर दी ताड़ियां धीयां चुक के लै जांदे ने, तुसीं तस्वीरां बनाओ बैठ के मदीने पाक दी टिबियां दी। हजरत साहब गल करने वाली नहीं, गल करने वाली होती है। होश की बातें करो यार, कोई होश की बातें करो, होश की बातें करो यार, को आगे आओ थोड़ा सा। रबीउल अव्वल शरीफ हलीमा की बकरियों से उम्मत को आगे जाने नहीं दिया। अगर करबला आई 10 मुहर्रम तो क्या हुआ, इमाम अली मुकाम अहले बैत अतहार की प्यास और भूख से उम्मत को आगे नहीं जाने दिया, उत्थे ही उम्मत बैठाई है। हुसैन का सब्र, हुसैन का सजदा, हुसैन की शहादत, हुसैन का नेज़े पे कुरान पढ़ना, हुसैन का रब की रजा पे राजी रहना, कुछ मैं इसीलिए दुख से कहता हूं ना पुत्र, उम्मत ओथे ही खड़ी है। और फिर पता है उसका रिजल्ट क्या निकला, हर साल
मैं हजरत जी बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ, झामरे भी बहुत बड़ा मजमा था, दोपहर को प्रोग्राम चुखंडी शरीफ किया, बहुत बड़ा मजमा था, कल चकवाल में किया, बहुत बड़ा। अब हजरत तकलीफ होती है बड़े बड़े मजमे देख के, भाई मजमा तो इतना बड़ा है, रिजल्ट क्या है? तीसरा साल हो गया मुझे भी इधर झामरे हैं, चौथा साल हो गया आते हुए, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है पुत्र, इतनी इतनी बड़ी महफिलें, इतने इतने बड़े जुलूस, इतने इतने बड़े जनाब इज्तिमा करने के बावजूद अभी तक हमारा हाल ये है। इस सड़क पे जो वो कूलर रखा है ना, जो हमाम रखा है लोगों के मुसाफिरों के पानी पीने के लिए, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का गिलास रखा हुआ है। वो गिलास बाजार से 10 या 15 रुपए का आ जाता है, देख ले जाओ। लेकिन तेरा और मेरा ये हाल है कि हमने उस 10 रुपए के गिलास को भी तुझसे और मुझसे बचाने के लिए संगली लगा रखी है कि कहीं जाते हुए तू गिलास ही चोरी करके ना ले। हजरत इतना घटिया लेवल है तेरा और मेरा। अच्छा हजरत इधर अब एक और बात सुन लो, यहां जरा हुक्मरानों को निकालो, वो इस लेवल के चोर नहीं है कि प्लास्टिक का गिलास चोरी उठाने आए। वो गिलास या तूने उठाया या मैंने उठाया। मस्जिद से जूती किसी हुक्मरान ने नहीं उठाई, वो या तूने उठाई है या मैंने उठाई है। दूध में पानी कोई हुक्मरान नहीं मिला रहा, या तू मिला रहा है या मैं मिला रहा है। होटल में खोते और कुत्ते या तूने पकाए हैं या मैंने पकाए हैं, हुक्मरानों ने नहीं पकाए। ये लेवल है ये कि हम 15 रुपए का गिलास भी नहीं छोड़ते। ये लेवल है हमारा। और पता है उसकी वजह क्या है? उसकी पुत्र वजह सिर्फ ये है कि हुसैन या हुसैनियत सिर्फ ऐथे कोई नहीं है। सुन लो मिनारा वालों, जिस दिन पुत्र हुसैनियत ऐथे आ गई, फिर पुत्र गिलास में संगली नहीं लगनी कोई भी। बिल्कुल सीधी बात। जिस दिन हुसैनियत तेरे और मेरे किरदार में आ गई, फिर गिलास को संगली नहीं लगेगी, फिर मस्जिद से जूता नहीं उठेगा, फिर मिलावट वाला पानी दूध नहीं बिकेगा। जब हुसैनियत थी। कोई जी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जी, कोई, बल्कि जी वो यूनिवर्सिटियों का भी पोल खुल गया। अल्लाह वैसे जी एक ऐसे जुल्म है, अल्लाह माफ करे, 5500 5500 बच्चियों की बेहुदा गड़ी हुई। 5500 बच्चियों की बेहुदा गड़ी हुई। तौबा तौबा तौबा। लेकिन पुत्र 5500 से बड़ी दूर मदरसे च सिर्फ पुत्र एक बच्चे नाल को जांदा आंदा तो सारियां ने सिर ते बावां रख लेनियां। ओ जी मौलवी ते वो कुछ किसको सजा हुई? कौन अंदर गया? और डूब मरने का मकाम है। 5500 बच्चियां हैं, डूब मरने का मकाम है। ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन कुछ हजरत जी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, बस एक ही किताब थी जिसका नाम था कुरान। कुरान, ओढ़ना कुरान, बिछोना कुरान, आना कुरान, जाना कुरान, जब भी वक्त है कुरान। फिर हाल क्या था? हजरत उमर फारूक हजरत वो गलियों में गश्त कर रहे हैं, ज़ैद बिन असलम साथ है, रात का वक्त है, घर से आवाज आ रही है। हजरत उमर सुन के रुक गए। सुनते हैं माँ बच्ची को कह रही है कुछ बकरियां सून वाली हैं, दूध कट गया है, कम दूध बाजार बिकने जाएगा, पैसे कम आएंगे, पैसे कम आने हैं, इसलिए तू दूध में पानी डाल, दूध की उतनी मिकदार कर ताकि उतने पैसे। बच्ची क्या कह रही है? अम्मी मैं पानी नहीं पाना। माँ कहती है क्यों नहीं पाना? वो कहती है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने दूध में पानी डालने से मना किया। जरा सुनना, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एफएससी, कोई बीएससी, कोई एमएससी, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान, सिर्फ। आज एमएससी भी है, बीएससी भी है, आईकॉम भी है, बीकॉम भी है, पीएचडी भी है, एमफिल भी है, एफएससी भी है, सारा कुछ ही है, लेकिन कुरान कोई नहीं है। तब कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ कुरान। और देख फिर कुरान का मौजूदा, देख कुरान के अनवार और तजल्लियात, जरा देख कुरान की बरकत। मां कह रही है बेटी तू दूध में पानी डाल। उमर इधर मौजूद है कोई?
उमर बाहर खड़े सुन रहे हैं। वो कह रही बेटी तू दूध में पानी डाल। कोई उमर इधर मौजूद है जो तो उमर से डर रही है और कह रही है मैंने पानी नहीं डालना, तू पानी डाल। उमर को देख रहा है, बच्ची आगे कहती है अम्मी तू कैसी बात कर रही है? अरे उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन तेरा मेरा और उमर का रब तो देख रहा है। कुरान सब कुछ है लेकिन कुरान कोई नहीं है। बल्कि हज़रत जी अपनी गलतियां माननी चाहिए, शायद अल्लाह ने माफ कर दे। मैं हज़रत जी ताड़ी गल ते छड्डो, मैं जरा अपनी कर आप तो गए हज़रत जी ਅਸੀਂ मौलवियों ने कुरान स्टेजां ਤੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। हज़रत साहब नात खां 8 ते तिलावत वो भी किदों दुआए कोई नहीं है। इनकी तो छोड़ो, हमने कुरान से क्या किया? तो कुरान के नाम की कमाई रही है, हमने क्या किया कुरान से? नात खां 8, नात खां 6, नात खां 4 ते तिलावत। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तुम्हारी महफिलों में से सबसे सोहनी महफिल वो है जिसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो। लेकिन हम आपको छोड़ो भी असी, और मुझे नजर आ रहा है ध्यान करीब वो भी कोई नहीं होना है। जैसे हम स्टेजों से गायब हुए, मुझे नजर आ रहा है ये सब कारी रह के नहीं गए। रफीक नक्शबंदी साहब, कारी बीबुल्ला चिश्ती साहब, कारी नजमुल मुस्तफा साहब, अल्लाह सलामत रखे, कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब। गिन के कारी कितने रह गए हैं? एक टुटो धलुनाथ का निकला। लेकिन उसकी वजह क्या है कि आपने मैं शाह साहब एक महफिल पे गए थे, एक सैयद बच्चा ना कुरान की तिलावत कर रहा था। फिर वो मुर्शिद इधर बैठे हैं, ए नकम्मा नकट्टा नगल्ला इधर बैठा है। सैयद यार कुरान मुंजी पढ़े यार, सैयद कुरान पढ़े और बच्चा भी इधर छोटा सा ना, सैयद पाक छोटे थे नन्हे मुन्ने शाह साहब। नबी सलाम ने फरमाया दो चीजें छड़ के चल रहा हूं, अहले बैत ते कुरान। तेरी तू कुरान ही अहले बैत वाले पढ़ते हो। जब कुरान ही सैयद पढ़ रहा हो, सोना सैयद जी छोटा जिहा, अभी दाढ़ी शरीफ नहीं शाह साहब को आई, चिट्टे कपड़े पाए, सिर पे चिट्टी सोनी पग पाई, और इन्हीं को मट्ठा पढ़न दे शारी बहुत सोना पे कुरान। लेकिन हज़रत जी अगू सारे को गुवान के बैठे, ना किसी ने सुभान अल्लाह दा तौफीक, ना को माशाअल्लाह कह, ना जनाब कोई किसी ने को तौफीक हुई हज़रत जी कि कोई उठ के हज़रत कोई मोहब्बत ही कर ले। लेकिन इत्थे जनाब नात खां दाढ़ी नहीं लिया, जिहदा कलाम पढ़न दिया उन्होंने बेचारे को आपे नहीं पता मैं की लिख छड़िया। आले सुन्नत के अकीदे के बिल्कुल खिलाफ। और क्या है जनाब दे जनाब पर्ची ते पर्ची जनाब से बूम बूम। अल्लाह मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद ने नम आंखों के साथ ना मुझे हजार निकाल के दिया। उन्होंने फरमान लगे सुलेमान जा कारी साहब ने कुछ पेश कर, कहीं अल्लाह 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 जलाल ना आ जाए उस जात को, कहीं इतना गजब वाला मामला ना बन जाए आसमान टूट के गिर पड़े। ओए नात का नात पड़े, ओए पर्चियां लेके उठ पड़ते हैं, कारी कुरान पढ़ रहा है किसी को 10 रुपए की कमी। ये है हमारा कुरान से सलूक। फिर उसका क्या नतीजा निकला? नात खानी दबा के प्रमोट हुई, नात खान दबा के बने। सबको पता भाई एक घंटे का तो कारी बने की होना, 5 नमाज़ां पढ़नियां ने, बाबिया को रोज बिस्त होके जाना, रोज जनाब नमाज़ों के पीछे बिस्त होके जाना। तुमने शुरू की कुरान से ये किया। फिर क्या हुआ? होता 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 वो कुरान अलमारियों में पड़ा हुआ, वो कुरान ऊपर अलमारियों में। मैं हजरत अभी तक अल्लाह का फजल है कोई दुकान शुकान ऐसी नहीं पाई है, तो दुआ करनी है कि पाओ ये भी ना, क्योंकि पुत्र जिदन मैं दुकान पा ली फिर तुहानू मैं ऐ नहीं सुनाना कोई, फिर साडियां भी तकरीरां पर्चियां वाली होणियां ने। हां जी हजरत जिदन दुकान खुल गई फिर ये बातें तो नहीं होंगी, फिर तो बातें पर्चियां वाली होंगी। नोट विखा मेरा मूड बने, फिर तो यही होगा। नोटों भी चलते हैं ना, बस जिधर नोट रुके उते ही बस खत्म हो गया सारा कुछ। मेरे पास हजरत एक बच्चा आ गया, मैं स्पेशल आप नौजवानों से, सारे परेशान, कारोबार वाले परेशान, कोई सुनो जरा परेशान। हजरत हमने खुद अपने घरों में आग लगा रखी, हम खुद अपने दुश्मन हैं। ये जो आरी हम चला रहे हैं ना, ये हम उसी टानी पे चला रहे हैं जिस पे बैठे हुए हैं। ये कलौड़ा हम किसी को नहीं मार रहे, खुद को मार रहे हैं। सुनो मेरे पुत्रों, मुझे बंदा आ गया, आगे कहता है साहब वो बड़ी परेशानी है, जरा को निगाह मार के वेखो सा की है। मैं चलिया, मैं पुत्र किथे अड्डा निगाह वाला अन्ना बोला बंदा
बस जो ड्यूटी लाते ने मैं जाके बोल आना, निगाह वाली बात किधर आ गई? और नहीं हजरत इंज ना करो, दसो को मैं पुत्र मैं कितने सारा दिन सड़कों ते पिया गजल होना, और बाहर गड्डी खलोती 1,54,000 दी रीडिंग, साडा ते दिन सड़कों ते, साडी ते रात सड़कों ते, साडी ते दोपहर सड़कों ते, नजर वाले की। और नहीं हजरत देखो जरा मैं तो सोने नूं हथ लावां ते मिट्टी बन, जरा नजर मारो, नीयत अच्छी हो पुत्र, मेरा मालिक बड़ी मदद करता है बंदे की, नीयत बुरी नहीं थी, नीयत अच्छी थी, मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में एक बात डाल दी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा जा अपने घर ते अपने बच्चों की अम्मी नूं पूछ के जरा मैनूं दस कि घर च टोटल किन्ने कुरान शरीफ पे ने? कहंदा लो हजरत साहब मैं तुहानूं कुछ पूछण दिया, तुसी अल्लाह की कसम है आपको पीर ही वो चाहिए जो आपको कहे कि तुझ पे जादू है, जड़ा ना कभी तुसी उन्हें पीर की समझदे। आपको चाहिए जो आपका माल खाए, आपको चाहिए जो आपको लूटे, आपको चाहिए जो आपको सीधी बात बताया आप उसको पीर का मानते हो। मुझे मेरे लिए बड़ी दफा लोगों ने तो पता ही नहीं, और सही गल है मैंने कख नहीं पता, लेकिन जिन्हों कह दो ना तेरे ते काला इलम होया है, उन्हें जनाब सियालकोट किले दे उत्ते खलो के कहना मिसबाई दिया पीर ही नहीं वेखिया। आप लोगों का खुद दिल करता है आपको लूटा जाए, इसलिए दुकानें चल रही हैं, दब चल रही हैं। मैंने क्या चाहे अपने घर जाके अपनी बुढ़ी पूछ के मैं 10 कर किन्ने टोटल कुरान शरीफ पे ने? वो कहंदा हजरत मैं वेखो की गल करना है, ओ मैं यार को मनना है ना, मैं अल्लाह मैं कुछ नहीं मनना है ना। उन्हें क्या मैं जा पूछ जाके वो घर गया, मुझे अल्लाह मेरे लिए मारूफ है कि फोन नहीं चुकता, मैं मुसाफिर हूं क्या करूं, अब भी फोन गाड़ी में पड़ा, बल्कि शाह साहब को पता है चार्जिंग ही मुक गई है, चार्जर हमारा पीछे उधर ही रह गया था चकवा बंद पड़ा हुआ। अब जो कर रहा है वो बेचारे सारे परेशान हैं, मेरी मजबूरी है, दिन इसी तरह चलते हैं। मैंने कहा भाई ए फोन मैं झोली च रख के बैठा हूं, तेरा फोन मैं चुकांगा, जाओ। को 2.5-2 घंटे बाद उसकी कॉल आई, कहता जी हमने अपना सारा घर चेक किया, मुख्तलिफ कमरों में देख चखा के ना हमारे घर में टोटल 7 कुरान पाक निकली। मैंने कहा ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैं हूं जरा अपने बच्चों ने मैनू ए पूछ के दस कुरान शरीफ के 7 ने किन्नियां तू तलावत करते हो, पढ़ते किन्ने हो, खोलते किन्ने हो? 1.5 मिनट बाद कहना है हजरत तो मैं अगे तुहानू पता कारोबार वालों परेशान, सारा दिन बस मैं काम वाली लगा, राती थक के घर आना नहीं टाइम लगता। ठीक हो गया। बच्चियां दी अम्मी जाहिर बच्चियां नू तैयार करना, नाश्ता बनाना, स्कूल भेजना, अकैडमी कराना, उन्होंने भी टाइम नहीं लगता। वो बच्चे भी पढ़ाई वाले लगे रहते हैं, वैसे भी कोई नहीं। मैंने उसको कहा यार उन्होंने सिर्फ तू दस, तू कहना वेखो मेरे ते किसी ने जादू ते नहीं किया, तू मैनू दस जिदे घर रोज 7 कुरान शरीफ अल्लाह दी बारगाह च ओदी शिकायत करन, या अल्लाह मैनू खोलदा ही नहीं, मोबाइल छड्डदा ही नहीं है। मैं दस ओदा काम कि तू चलना है 7 कुरान शरीफ। जरा देखियो सारे अपने अपने घर जाके टोटल कितने पाए। मैंने कहा जिसके घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करें, या अल्लाह मोबाइल छोड़ता ही नहीं, मुझे खोलता ही नहीं, मोबाइल छोड़ता है तो टीवी का रिमोट लेके बैठ जाता है, टीवी की जान छोड़ता है, जियो की जान छोड़ता है, ARY की जान छोड़ता है, एक्सप्रेस की जान छोड़ता है, फिर मोबाइल पे फेसबुक खोल लेता है, फेसबुक छोड़ता है तो व्हाट्सएप चेक करना शुरू कर देता है, व्हाट्सएप छोड़ता है तो इंस्टाग्राम खोल लेता है, इंस्टाग्राम छोड़ता है तो जनाब यूट्यूब खोल लेता है, यूट्यूब से उकता जाता है, फिर मोबाइल पकता है, टीवी लगा लेता है, टीवी मोबाइल मोबाइल टीवी टीवी मोबाइल। मैं तेरी पढ़ा मैं अल्लाह का कलाम तेरे और मेरे घर में पड़ा है। ओए तू और मैं कितने बदनसीब है, तेरे पास ओए उन एंकरों की बंगियां सुनने के लिए टाइम है, तेरे पास बेहुदा ड्रामे देखने के लिए टाइम है, तेरे पास उड़ियां नंगे जिस्मों वाली फिल्में देखने को टाइम है, तेरे पास फेसबुक के लिए टाइम है, मेरे पास यूट्यूब के लिए टाइम है, तेरे घर में अल्लाह का कलाम पड़ा है, तेरे मेरे पास टाइम ही कोई नहीं। ये स्पेशल नौजवानों के लिए पुत्र महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह सिर्फ पुत्र बादशाह नहीं था, अल्लाह का वली था वो।
देखा महमूद गजनवी हर रोज 1 लाख बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम का तोहफा भेजा करते थे। एक आदिल हुक्मरान 1 लाख बार दुरूद पाक पढ़ते हुए हलल आता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कर्म नवाजी फरमाई, ख्वाब में महमूद गजनवी को दुरूद लखी अता किया। फरमाया गजनवी पढ़ेगा 1 बार लिखा जाएगा 1 लाख बार। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मलफूजात में लिखा है कि किसी को ख्वाब में ना महमूद गजनवी की ज़ियारत हुई। उन्होंने कहा, पूछा महमूद गजनवी क्या बना? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। नौजवानों के लिए वो तिलावत, वो कुरान जो मेरे इमाम अली मुकाम ने नेज़े से पढ़ा था। ज़ियारत हुई, पूछा महमूद गजनवी की बनी? फरमाया अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। पूछा महमूद किस वजह से माफी मिली? महमूद गजनवी कहते हैं, मैं कहीं मुसाफिर, कहीं मेहमान गया, कहते हैं उन्होंने जिस कमरे में मुझे ठहराया ना रात को सोने के लिए, तो कहते हैं मेरी चारपाई के बिल्कुल साथ कुरान पढ़ा हुआ। मुझे उन्होंने जिस जगह ठहराया ना, मुझे जिस जगह उन्होंने ठहराया, महमूद गजनवी कहते हैं मेरी चारपाई के बिल्कुल साथ ना कुरान पढ़ा हुआ था। महमूद गजनवी कहते हैं पहले मैं अपनी चारपाई पे लेटा, फिर दिल में ख्याल आया, गजनवी वो तेरे कोल रब दा कलाम पिया, तू सोन लगा, तेरे पास रब का कलाम पड़ा हुआ है, कुरान, यासीन वल कुरानिल हकीम और रहमान अल्लमल कुरान व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ओए गजनवी तेरे पास कुरान पड़ा है, कुरान रब का कलाम पड़ा है, और तू सोने लगा है? किस तरह सो जाएगा रब के कलाम को छोड़ के? महमूद गजनवी कहते हैं मैं कुरान के अदब में, अल्लाह के कलाम के अदब में सारी रात नहीं सोया, कुरान की तिलावत करता रहा। अल्लाह ने कुरान का अदब करने की वजह से मुझे माफ कर दिया। मैं पूछता हूं, अगर महमूद गजनवी कुरान का अदब करे, कुरान पढ़ा है, सोए ना, अल्लाह उसको माफ कर दे। और नौजवान इमाम अली मुकाम के नाम पे बैठे हैं, मैं पूछता हूं तेरे घर में भी कुरान, मेरे घर में भी कुरान, इसके घर में भी कुरान, उसके घर में भी कुरान, उसके घर में भी कुरान, उसके घर में भी कुरान, पूरे मीनारे में कुरान, पूरे जामरे में कुरान, पूरे कलर कहार में कुरान, पूरे पंजाब में कुरान, लेकिन खुले ना कुरान। टीवी खुले, फेसबुक खुले, यूट्यूब खुले, इंस्टाग्राम खुले, जनाब व्हाट्सएप खुले, ओ कुरान के अदब सुता नहीं, पढ़दा रहा, अल्लाह का कलाम है, सोना की रब ने माफ कर छड़िया। तू मैं खोलिया नहीं, जरा दस तेनू मैनू सोटे किन्ने देने ने? यहां तो पुत्र होता है ना कि कौम इतनी मसरूफ हो गई है, कौम के पास टाइम ही कोई। चलो फिर बंदा को बखरी बात, कोई हर वेले वाले नहीं टाइम तो कुरान के लिए। लेकिन देख ले इमाम हुसैन ने अजमत कुरान को कैसे उजागर किया। किथे पढ़िया लेकिन तेरा मेरा क्या हाल है, तू और मैं घर बैठ के भी नहीं पढ़ते हैं, तू और मैं घर बैठ के भी। इसलिए पुत्र मैं जहां से शुरू हुआ था मैं अभी भी उधर ही खड़ा हूं। तेरा मेरा उन्ने बंद किया, उन्हों मना। इतने पुत्र तू जिड्डा मर्जी कोई इकोनॉमी का स्पेशलिस्ट चुक के लाया, किसी को कख नहीं होना। जिसका वो बंद करे उसका कौन खोलेगा? इसका वो बंद करे कौन उसका? मेरे साहब ने कहा नहीं, आपने फरमाया जे ओ बेली ते सब जग बेली, जे ओ बेली सब जग बेली, ते अनबेली भी बेली। अनबेली ते पुत्र जी और नहीं ना बेली, कोई भी नहीं बेली। ये लिखा है, शेख फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में ना को कत्ल हो गया। मतलब कैमरे शैमरे होते नहीं थे ना, कोई एडे नाई सन जिस तरह नाई दी दुकाना ना जनाब, कुछ किसी को नाई जा रहा, तो तकरीबन लोग दाढ़ी भी रखते थे, सादगी थी, कपड़ों में कोई इतने कलर भी नहीं थे, ऐसे कोई 3-4 ही कलर थे, चिट्टा सी, काला सी, नीला सी, सबज सी। ये तो जनाब पता नहीं फलाना करे फलाना करे फलाना करे,
जेट ब्लैक, फलाना ब्लैक, हाफ वाइट, तो पता नहीं कितने निकल आए। वो लिखा जी बगदाद शरीफ में कत्ल हो गया, तो शक के बिना 20 बंदे गिरफ्तार हो गए। लिखा जी 19 का ताल्लुक था बगदाद शरीफ से। एक बेचारा जिमें मैं ताड़े कल मुसाफिर है, वो मुसाफिर भी फड़ लिया गया। अब वो लिखा जी रात होने तक जो 19 थे ना, एक एक की सिफारिश करके ना कोई ले गया। वो बेचारा मुसाफिर कल ही रह गया। अब वो था भी परदेसी, कोई जनाब वो नहीं आया। जब कोई नहीं ना आया तो फिर उसने उधर ध्यान लगाया, क्योंकि पुत्र तू मैं चोर रस्ते बड़े रखे लेने। असी जे कदी रब अगे हथ भी खिला रही है ना मसलन, ते नाल चोर रस्ते। अच्छा जे रब ना मन्निया, रब ने ना दिता ते इंज कर गल तब बनी, सारे चोर दरवाजे बंद। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। तू और मैं जब हाथ खड़े करते हैं पहले चोर दरवाजा होता है। जे अल्लाह ने ना दिता तो सूद नहीं लागे, जे अल्लाह ने ना दिता तो 2 नंबरी कर लांगे। सारे चोर दरवाजे पहले, फिर उसका दरवाजा था ही कोई। बगदाद कौन जानता था गरीब। उसने रजी सजदे में सर रखा, कहता या अल्लाह तू जानता है कि मैंने कत्ल, वो जो 19 चले गए हो सकता है उनमें से को कातिल हो, लेकिन किसी का जानने वाला आया, महती आया, सिफारशी आया। मेरा महती कोई नहीं, सिफारशी कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं। ऐसे मेरा महती भी तू, सिफारशी भी तू, जानने वाला भी तू। सिर सजदे में रख के ना रोता जाए। लिखा हारून बादशाह वक्त अपने पलंग पे सोया था, उसका पलंग हिलाया गया। हारून हड़बड़ा के आवाज आती है, हारून तू सोया मजे ले रहा है, मेरा बंदा तड़प तड़प के मुझे पुकार रहा है, जा जाके रिहा करो। क्योंकि मेरे अली पाक फरमाते हैं 2 फैसले हैं, एक जमीनी एक आसमानी। आप फरमाते जब आसमानी फैसला आता है जमीनी मनसूख हो जाते हैं। आसमानी पुकारा ही बड़े दादा, तू सोया मेरा बंदा तड़प तड़प के पुकार। अच्छा हारून भागता हुआ गया, सारा कैद खाना तलाश किया, कोई इस लेवल का बंदा ही नहीं मिला। जब वापस जा रहा था मायूस होकर कान में आवाज पड़ी, कोई आवाज आ रही है, या अल्लाह तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। वो जो 19 चले गए हो सकता उनमें से को कातिल हो, लेकिन किसी का हिमायती, सिफारशी, जानने वाला आया, जामिन आया, ले गए। मेरा तो कोई नहीं, मैं बगदाद में मुसाफिर। ऐ अल्लाह मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामिन भी तू, मेरा जानने वाला। हारून समझ गया इसकी वजह से भेजा गया। हारून ने दरवाजा खुलवाया, उसको उठा के सीने से लगाया, ले गया। कहा तू आराम कर, सुबह देखेंगे। जब सुबह हुई तो वजीर को कहा जाओ उसको नहलाओ, गुस्ल करवाओ, शाही पोशाक पहनाओ, मेरे दरबार में लेके आओ। और दूसरे बंदे को कहा जाओ जाके पूरे बगदाद चलान कर आओ आओ, आके उसको देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। अब मैं जितू तो रहा था, मैं उत्थे खड़ा। अव्वल हम्द सना इलाही, अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर हरदा उसदा नाम पुकारन वाला, किसे मैदान नारदा। पुकारो पुत्र, यही दर्स है करबला, यही दर्स है पुत्र। उन्होंने तो उसको पुकारा, उन्होंने तो देखो ना 9 मुहर्रम इमाम अली मुकाम अपनी तलवार से टेक लगाए बैठे हैं, आंखें बंद है, लेकिन नाना जान की बारगाह में हाजिरी है। पीछे से सैयदा ज़ैनब ने आके उठाया, पूछा ज़ैनब क्या हुआ। अर्ज करती हैं घोड़ों की, टापों की आवाजें बिल्कुल खैमों के करीब से आ रही हैं। हजरत अब्बास को भेजा, या अब्बास पूछ क्या इरादा रखते हैं। हजरत अब्बास गए, पूछा, कहा इब्ने ज़ियाद ने कहा है यहाँ बैत, यहाँ जंग। हजरत अब्बास वापस आए, आके अर्ज करते हैं इमाम वो कह रहे हैं, इब्ने ज़ियाद कहते हैं जंग, यहाँ बैत। आपने फरमाया उससे जाकर कहो मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा क्या है और तुम अपना इरादा पूरा करके रहो। हाँ इस तरह करो, हमें आज की रात
जिक्र और नमाज के लिए दे दो, क्योंकि अहले बैत को जिक्र और नमाज से बड़ा प्यार है। एक रात उन्होंने नहीं कहा नहीं, जिक्र और नमाज, जिक्र और शहादत तो नौ को हो जानी थी, एक रात काहे को ली? कोई भी था यार, वो चले उन्होंने तो उस दिन भी फजर की नमाज अजान अकामत और जमात के साथ नमाज इन्हें की मस्जिद वो चले हो मस्जिदों के लिए तो वो गए थे, मस्जिदें बात करने के लिए तो गए, वो कुरान ही के लिए तो गए थे, वो शरीयत ही के लिए तो गए थे, लेकिन दुख है ना कुरान है ना शरीयत है ना मस्जिदें, बाकी है सब कुछ। मैं पीछे भी मसलन जो मैंने कहा ना 12 रबीउल अव्वल आया तो सैयदा हलीमा की बकरियों से आगे उम्मत नहीं गई, मुहर्रम शरीफ आई तो प्यास और भूख से उम्मत आगे। मैं बाप से एक सवाल पूछूं, कल इस आजिज़ नबी सबील, लेकिन मैंने आज तक कभी बताया है कि ये सबील उथे जाके कोई वीडियो शूट, बस बच्चियां क्या पुत्र चुप करके लाओ, दसना नहीं कि है चूड़े दे लंगर भी जितनी अल्लाह ने तौफीक दी थी, ये नहीं कि मैंने नहीं किया या मैं को, लेकिन मैं आपसे सवाल करने लगा, अल्लाह जी होना तो ये चाहिए था कि भाई 10 मुहर्रम को तो इमाम साहब तो प्यासे थे, उन तो पानी पिए ही, तो फिर हम भी प्यासे रहे, होना तो यही चाहिए था ना, उन्होंने पानी बंद था, वो प्यासे थे, हमें भी प्यासा ही होना चाहिए था, उन्होंने तो खाना खाया ही, उन पे तो बंद था सारा कुछ, तो फिर हमें भी खाना, लेकिन हमें हमारे बुजुर्गों ने कहा नहीं ऐसे नहीं, अगर अहले बैत अत्हार को उन्होंने प्यासा रखा मनूसों ने, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उनकी याद में पानी लगाना है, हमने उनकी याद में प्यासों को राहगीरों को पानी पिलाना है। अगर उन्हें भूखा रखा गया लेकिन हमने उनकी याद में खाना खिलाना है, इसलिए हज़रत जी प्यासा रखा यजीदियों ने, भूखा रखा ये उनका फेल था, लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, अगर तुमने प्यासा रखा हम पानी पिलाना, तुमने भूखा रखा हम खाना, ये उनका काम था। लेकिन जो अहले बैत ने किया जी वो तो उन्होंने तो सब्र किया, वो तो रब की रजा पे राजी थे, ना सब्र है ना रजा है, उन्होंने तो इस्तकामत दिखाई, इस्तकामत के कोहे गरा, जो जो उन्होंने इख्तियार किया। कुरान चलो मैं चलो बात कुरान पे ही है, कुरान ही पे रहने देते हैं। मैं चलो जी जाते जाते एक बच्चों से ना मैं पीछे भी कह के आया हूँ, मैं भी कह के आया हूँ, तो गल समेटने हैं मोतियां गल्लां दा फायदा कोई नहीं, मैं पीछे भी कह के आया। अल्लाह का शुक्र है जी आज सारे सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं आप सब नौजवानों से एक सवाल करता हूं, मैं कहता हूं पुत्र को करम हो जाए, ख्वाब में हमें इमाम पाक की ज़ियारत हो जाए, करम हो जाए हमें ख्वाब में इमाम पाक की करम हो जाए, इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम, वो रूह मुबारक जिसको अल्लाह के महबूब चूमा करते थे, वो मुबारक आंखें जिसकी अल्लाह के रसूल वो से लिया करते थे, हमें वो आंखें देखने का मौका मिल जाए। मैं अब आप नौजवानों से एक सवाल करने लगा हूँ, ज़ियारत हो जाए और ख्वाब में इमाम साहब हमें ये कह दें, ऐ मेरे नाना जान की उम्मती, ऐ मुझसे मोहब्बत रखने वाले, अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत का दावा करने वाले, वो कुरान जो मैंने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा था आज को सुना थोड़ा सा मुझे, तो मैं आपसे सवाल करता हूं की सुनाओ? इमाम साहब फरमाए कि वो जो कुरान मैंने नेज़े पे पढ़ा था, ज़ैद बिन अरकम ने तुझे बताया, तुमने उलमा से सुना कि सर नेज़े पे था, ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, 15वां पारा था सूरह कहफ की, इमाम तिलावत का करे, सुना मुझे उस कुरान में से कुछ थोड़ा सा। मैं सबसे पूछने लगा कामरा वालों, मिनारा वालों, नौजवानों की सुनाओगे? आता है क्यों भाई काकी उस बीला ले की सुनाओ? दो जवाब यार,
कोई बोलो तो सही अगू की सुनाओगे? हंदे कोई एने दा सुनावांगे सुभाना कल्ला हुम्मा बाबे हंदे का वत्ता बारा कसमों का वत्ता आला जद्दों का एने सुनाना हंदे कलम सुन लो सारे गुरु जिन्नियां कसम नहीं है। और मैं फिर इसी पे पीछे भी बात खत्म करके हूं, मैं इधर भी इसी पे करूंगा। कमाल मियां साहब ने अंदर रोया था क्या? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे। मैं फिर नौजवानों से एक और सवाल कर, मिसाल के तौर पे तेरी शादी हो, जिनकी हो गई है या जिनकी होनी है, तेरी मेरी शादी का ये लेवल है कि हम उस पे हज़रत इमाम हुसैन को बुला सके? या अगर कोई बुजुर्गों से पाक से मोहब्बत करने वाला बैठा है, मैं उससे पूछता हूँ साड़ी शादियां इन्हीं हैं कि बुजुर्गों से पाक मुझे बुलाइए। अगर कोई हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का दीवाना बैठा है तो मैं सवाल करता हूँ हमारी शादियां हैं कि उनको? फिर यार को जगह ते दा छोड़, किसी जगह सी हुसैन दे नाम हजरत साहब को 10 जगह दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे। कोई सर देने को तैयार नहीं, टोपी उम्मत ने छोड़ दी। हुसैन की महफिल में भी नंगे सर आते हैं, पग उम्मत ने छोड़ दी। मैं पीछे मैं फिर दुख से कहने लगा डूब मरन का मकाम है, डूब मरन का। नौजवानों सिख फिल्में बना रहे हैं, हम नहीं देखते ना, अल्लाह दिखाया नहीं, लेकिन क्या है बच्चे बताते हैं कि वो जो सिखों की फिल्मों में वो जो हीरो का रोल प्ले करने आ रहा है ना सिख, उसने फिल्म में भी हीरो बन के भी अपने बाबे की पग, ओ भाई अल्लाह नंगे सर तो उसको आना चाहिए था, उसने डांस करना है, उसने नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल उसने ऐसे करने हैं, कभी वो हीरोइन के इधर नाचेगा, कभी वो हीरोइन के इधर नाचेगा। नंगे सर तो उसको आना चाहिए, वो फिल्म में आ रहा है, हीरो आ रहा है, लेकिन वो फिल्म में भी अपने बाबे की पग रख के आ रहा है और तू इमाम हुसैन की महफिल में भी नहीं आ रहा। अल्लाह याद रखना पुत्र, इमाम अली अकबर शहीद, इमाम अली असगर शहीद, इमाम कासिम शहीद, हजरत अब्बास अलमदार शहीद, एक एक करके सारे कुर्बान हो गए। जब सबसे बड़ी कुर्बानी का तज़किरा कोई खतीब डंडी ना मारे, कोई खतीब छोड़ ना जाए, तो उसको इस बात से इब्तिदा करनी पड़ेगी जब इमाम हुसैन तस्लीम और रजा के रास्ते पे निकलने लगे, जब इमाम हुसैन शहादत उज़्मा के दर्जे पे फायज होने के लिए निकलने लगे। पता तैयारी की इब्तिदा कैसे हुई? सबसे पहले इमाम हुसैन ने अपने सरे अनवर पे, अपने सरे मुबारक पे अपने नाना जान की पग बांधी। सबसे पहले इमाम हुसैन ने अपने सर पे अपने नाना जान की पग बांधी, अपने बाबा जान मौला मुश्किल कुशा की तलवार कमर से लटकाई, हजरत जनाबे अमीर हमजा की ढाल को पुष्प पे लटकाया और वो कपड़ा जो सैयदा कायनात ने अपने हाथों से सिया था उसको अपनी कमर पे बांधा। लेकिन पुत्र मैं दुख से कहूंगा वो फिल्म में भी अपने बाबे की पग छोड़ के नहीं, और तूने और मैंने हुसैन की महफिल में भी छोड़ के। मुझे कोई तो बताओ क्या करना क्या है। और मैं आखिरी बात ही करके मैं पीछे भी बता के आया हूं, मैं थोड़ा जज्बाती बन रहा हूं, मैं बहुत दूर रहता हूं ब्याह शादियों से, मेरे अंदर से बात नहीं आती है, तकलीफ होती है देख के बड़ी ज्यादा। आपको पता है आजकल
हमारे नौजवान वो कुल्ले का रवाज आजकल चला हुआ है, कुल्ला पग वो जो है ना वो बांधते हैं आजकल, शेरवानी और कुल्ला। मैं हजरत अगर कहीं निकाह पढ़ाने जाऊं तो मैं निकाह पढ़ा के ना जड़ा को प्यार वाला अपना लाड़ा मैं उनका तरबियत करने के लिए कह देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई लाड़िया आज तेरे देख केस एक पर्चा हो गया तेरे ते। वो अक्सर हजरत मैं की कीता है जड़ा पर्चा हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं किया। मैं कहता इत्थे नहीं होया, ये तेरे ते पर्चा किते और कटिया गया। हजरत की होया, मैं आज पग बन्नी है ना वोटी लेना है, मैं कोई आईने पाकिस्तान में नई शिक तो नहीं आई कि जो पग नहीं पहन के आएगा उसको दुल्हन उसके साथ नहीं जा सकती, लाजमी है नहीं हजरत। मैं नहीं वैसे शेरवानी के मैं बस यही पर्चा है ना। वो जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होनी है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। सब सामने आएगा। मैं फिर उस दिन तेन तेरे अल्लाह ने पूछना है, की पूछना है बंदिया सानू है ते दस वोटी लैन गया है ते पग रख ली सी या साडे यार ले ते कदी रखी नहीं सी। बातें होनी है सारी, सब बातें होनी, एक सब बातें पुत्र जो जो तुम कर रहे हो सब बातें होगी। तुसी पुत्र कदर नहीं कीती नबी पाक दी, कोई असी कदर नबी पाक दी कोई नहीं कीती। असी इंडिया दे एक्टरां दी नकल कीती, असी उन्हां दी नकल उस चूड़ियां दी कुत्तियां दी नकल कीती, असी उन्हां दी नकल गद्दी कीती, असी नबी पाक दी चूड़ियां दी नकल कीती। उन्होंने जिस तरह के वाल बनाए उन्होंने जिस तरह की शक्लां कीतियां शक्लां कर रही, उन्होंने जिस तरह के कपड़े पाए कपड़े पाए, जिस तरह का नबी पाक दा सरे मुबारक सी नहीं बनाया, जिस तरह आपका चेहरा मुबारक सी नहीं कोशिश की। इसलिए तो मैं कहता हूं मियां साहब ने सच बोला, फरमाते हैं कदर नबी दा अल्लाह जाने ते या जानन असहाबी। मैं कहता पुत्र तेन पूछना है उसने 10 बंदिया वोटी लैन गया ते सिर ते पग बन लई, साडे यार ने भी बंदी सी। फरिश्तों को चेक करो सारा नामा या माल इसका, करीम रब है ना, माफी के बहाने बनाता है। चेक करो सारा, हो सकता है किस दिन बनी नहीं हो। सारे जुम्मे देखो जब से ये बालिग हुआ और मरने से पहले पहले जो आखिरी जुम्मा पढ़ा इसने, चेक करो हो सकता किसी पे बंदी हो। नहीं जी नंगे सिर गया। 12 रबीउल अव्वल चेक करो, हो सकता है नहीं जी 12 रबीउल अव्वल भी है जी। 10 मुहर्रम चेक करो, ताक रातें देखो, सीवी देखो, शबे बरात देखो, शबे मेराज देखो। फिर उन्हें पूछा 10 बंदे वोटी ली क्यों ते साडे यार ली। मैं इसलिए इधर बात खत्म करना चाहता। दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खाए, किथों ले आवां उमर बहादुर जड़ा नू सीने लावे। और फिर अहले बैत वो जो पानी पानी होगा, सुन लो पानी क्या कहते, ताकत हुंदियां जोर न लाया। सुनो नौजवान, पानी बंद हुआ, हम नहीं इनकार कर, लेकिन सुन पुत्र जे इमाम पाक दी मर्जी हुंदी पानी पींदी ते पानी बंद कर कोई नहीं सकदा, कर कोई नहीं सकदा, पानी बंद कर सकता। तवज्जो ही नहीं की, उन्होंने तवज्जो ही नहीं की। वो अपने ज़ौम में यजीदी खड़े थे जी, हमने पानी बंद कर दिया। वो चूड़े हो, तुम्हें नहीं था पता वो हुसैन है। हुसैन तो वो थे जिनका जोड़ा भी जन्नत से आया करता था, तुमने उस हुसैन पे पानी बंद कर दिया।
अरे हुसैन तो वो थे जिनका झूला भी जिब्रील चलाया करते थे, तुम उस हुसैन पाक पे पानी बंद करोगे? अरे हुसैन तो वो थे जिनकी चक्की भी जिब्रील चलाया, तुम उन पे पानी बंद करो। हुसैन ने तो खुद ही नहीं तवज्जो की पानी, तुम खड़े थे इसी जोन में। लेकिन हजरत एक मेरा जो वजद कहता है वो ये कहता है, वो खड़े थे पानी बंद करके, जी पानी इसी बंद करके, मेरा वजद कहता है, मेरा ज़ौक़ कहता है, वो नहर फुरात भी ना, वो इमाम साहब को अर्ज करती होगी, इमाम साहब आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे हैं, ये बंद किए खड़े हैं, आप रब की रजा पे राजी हैं, अगर इजाजत दें तो मैं आदम कदम बोसी कर रहे हैं। मेरा उसको ये तो नहीं कि सारी बातें किताबों में आ जाए। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगा नहर में कि नहीं किया क्या, उसने जरूर इमाम साहब मैं आ जाती हूँ, इशारा कर, और फिर मेरा वजद आगे कहता है कि हर बार मेरे इमाम ने मुस्कुरा के यही फरमाया होगा, जो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्हे पावा, ताकत हुंदियां जोर ना लाया, एक और मिल, ताकत हुंदियां जोर ना लाया, ते बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए, ते तीन दुनी दे साई, ते सीखा उत्ते ओ मक्खन पकाना, ओ डाडा औखा कमे, ओ बच्चे दे के दीन बचाना, सखी हुसैन दा कमे, कुर्बान जाइए। और फिर हज़रत इमाम हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी और सबने जी अपनी अपनी अकीदत पेश की इस पाक बारगाह में, सबने अपने अपने अंदाज से हज़रत अपनी मवद्दत का इज़हार किया। तो फिर इमाम साहब क्या कहते हैं, बस जी नाली क्या कहते हैं, अपना सौदा बेच कर बाजार सुना कर गए, पुत्र तेरे मेरे लिए तो कोखा सौदा रखे ही नहीं है, तेन तो टोपी भी भारी लगन डी, ये पता नहीं की हो गया, तू तो नमाज़ भी गया, तू कुरान भी छड़ बैठा, तेरे लिए तो कोखा सौदा, तेन तो उन्होंने तेरे लिए सवेरे मस्जिद बनवा के पखे लवाए क्लीन पवाए, तेरे लिए आके पढ़, नेज़े ते पढ़न इसी जो है, अपने नाना जान की उम्मत की सारी मुसीबतें मैं ले लेता हूँ, सारे उम्मत की जगह इम्तिहान मैं दे देता हूँ, मेरे नाने की उम्मत को इम्तिहान ना देना पड़ेगा, नाने की उम्मत मुसीबतें पढ़ ले, नाने दी उम्मत पखे ले पढ़ ले, नाने दी उम्मत क्लीना ते पढ़ ले, नेज़े ते पढ़ जाते हैं, करबला की तपती हुई रेत पे सजदे हम कर जाते हैं, करबला की तपती हुई रेत पे जाने कुर्बान हम कर जाते हैं, नाने की उम्मत को ना मुशक्कत में पढ़ना पड़े, और नाने की उम्मत को मक्कड़ भी नहीं खाता जान दिया, और नाने की उम्मत को मक्कड़ भी नहीं खाता जान दिया, लोहे के चने वो चबा गए सारे, नाने की उम्मत से मक्खन, नाना जान की उम्मत से मक्खन नहीं खाया जा रहा, किधर है यजीद? नाना जान की उम्मत से मक्खन नहीं, हम पढ़ जाते हैं नेज़ों पे, नाना जान की उम्मत को ना पढ़ना पड़े, नाना जान की उम्मत एसी लगा के मस्जिदों में पढ़ा करेंगे, हम पढ़ जाते हैं, लेकिन नाना जान की उम्मत से एसी नहीं पढ़ा जा रहा।